subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the drug protein binding, basically drug plasma protein binding and the drug tissue protein binding। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फार्माकोलॉजी को लेकर, फार्मास्यूटिक्स या फिर बायोफार्मास्यूटिक्स या फार्माकोकाइनेटिक को लेकर, या फिर आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री को लेकर। ये तीनों में ही इन्वॉल्व होते हैं, तीनों में इनका रोल होता है। तो इसके लिए ये जो वीडियो है, लेक्चर है, तीनों के हिसाब से बनाया गया है। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आपके फ्रिक्वेंटली जीपेट पेपर में आते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग वे पे हम ले जाएंगे, थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पिछले वीडियोस में, जिसमें हमने बात किया था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका ही नेक्स्ट पार्ट है आपका ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। So even if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, pharmacology or medicinal chemistry, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग मीन्स किसी भी ड्रग का आपके जो सेल्स हैं, आपके जो टिश्यूज़ हैं, आपके जो बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं, उनसे प्रोटीन से बाइंड करना ही ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग है। तो बेसिकली इसमें दो मेजरली हैं, एक है आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, एक है आपका टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग। तो क्योंकि जब भी हम ड्रग को हमारी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, किसी भी रूट से हो, चाहे वो आईवी हो, चाहे आईएम हो, चाहे आपके ओरल हो, तो कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब होकर अल्टीमेटली पहुंचता है ब्लड में। ब्लड में पहुंचने के बाद उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये तीनों ही पैरेलली चलते रहते हैं। तो जैसे ही आपका बॉडी जब भी आपका ड्रग इंजेक्ट करते हैं, तो ये ड्रग जो हैं आपके ब्लड में पहुँचेंगे। तो इस ब्लड में, या फिर बात करें इस सेंट्रल कंपार्टमेंट में या फिर इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में, आपके क्या होते हैं, इसमें ब्लड होते हैं, इसमें प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे, ब्लड सेल्स होंगे, आरबीसी होंगे, हीमोग्लोबिन्स होंगे, या फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके पहुँचते हैं टिश्यू में। तो टिश्यू में भी आपके टिश्यू प्रोटीन्स होते हैं। तो इन प्रोटीन्स से इनकी एफिनिटी के हिसाब से उनसे बाइंड करता है, उसी बाइंडिंग को बोलते हैं ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। इंट्रैक्शन विद द बॉडी प्रोटीन्स, स्पेशली प्लाज्मा प्रोटीन्स और टिश्यू प्रोटीन्स विद द ड्रग, ठीक है। तो ये जो इंट्रैक्शन होता है, इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं। ये बॉन्ड किस तरीके से बन सकते हैं? ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है आपके ड्रग का और आपके प्रोटीन का, वो एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, या वंडर वॉल्स बॉन्ड हो सकता है। ये जो चारों बॉन्ड्स हैं वो रिवर्सिबल हैं, मतलब ये प्रोटीन बॉन्ड से वापस फ्री ड्रग में चेंज हो सकते हैं। ये प्रोटीन बाउंडेड ड्रग है, ये फ्री ड्रग का है। तो हमने ड्रग इंजेक्ट किया, ड्रग आपके ब्लड में पहुंचा, ब्लड में कुछ पर्मिनल प्रोटीन्स होंगे, उससे बाइंड अप कर लिया। कुछ टिश्यू में पहुंचा, टिश्यू में प्रोटीन्स होंगे, टिश्यू से बाइंड अप कर लिया। फिर ये सब रिवर्सल प्रोसेस है। ये डिपेंड करता है आपके एफिनिटी पे कि कहाँ पे उसका एफिनिटी है। तो हम आगे बात करेंगे किस प्रोटीन्स के लिए कौन सा ड्रग एफिनिटी रखता है और कहाँ पे वो बाइंड करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स बनते हैं आपके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड, आपके आयनिक बॉन्ड या वंडरवॉल्स बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड अगर बनता है ड्रग प्रोटीन के बीच में, वो इरिवर्सिबल है और वो डेंजरस हो सकता है, वो टॉक्सिक क्रिएट कर सकता है। मान लो कोई भी ड्रग है, आपके टिश्यू में जाके बाइंड कर लिया, जाके प्रोटीन से कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, तो अल्टीमेटली वो रिवर्सिबल नहीं होगा। वो रिवर्सिबल नहीं होगा तो वो वहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। जितने भी कार्सिनोजेंस हैं, जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं, या फिर एंटी कैंसर ड्रग हैं, खासकर एल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं, जिसमें आपके साइक्लोफॉस्फामाइड वगैरह आते हैं, आप पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में एंटी कैंसर ड्रग में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे टिश्यू प्रोटीन से बाइंड अप करते हैं और बाइंड करने के बाद टॉक्सिक एक्शन शो कर सकते हैं, क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जो कि इरिवर्सिबल है। बाकी जो रिवर्सिबल बॉन्ड्स हैं वो इजीली आपके प्रोटीन बॉन्ड से फ्री ड्रग में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेन है। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग प्रोटीन बाइंड ड्रग की क्या बेसिक पॉइंट्स हैं और फ्री ड्रग की क्या बेसिक पॉइंट्स हैं। प्रोटीन बाइंडिंग होना अच्छी बात है या बुरी बात है? क्योंकि ये हमारे बॉडी में ड्रग एक्शन को चेंज कर सकते हैं। आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी टॉपिक है फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग रिलेटेड टू द ड्रग एक्शन। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन बाइंडिंग आपके ड्रग एक्शन को इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग जो है आपके प्लाज्मा प्रोटीन से या टिश्यू प्रोटीन से, दोनों से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन से। तो जब बाइंड कर लिया तो जाहिर सी बात है फ्री ड्रग कंसंट्रेशन कम होगा। आप एक याद रखिए, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग का और फ्री ड्रग का दोनों का होता है। तो ये जो फ्री ड्रग हैं, यही फ्री ड्रग एक तरीके से बायोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग का कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन नहीं होता, वो थेरेपेटिक एक्शन शो नहीं करता, ठीक है। यही ड्रग जो है फ्री ड्रग हैं आपके एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग का एलिमिनेशन नहीं होता। यही फ्री ड्रग आपके रिसेप्टर से, आपके जो सेलुलर टारगेट से, उससे इंटरेक्ट करके अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग अगर हो रही है, किसी ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग हो रही है, जाहिर सी बात है हर ड्रग की अलग बाइंडिंग होती हैं, ठीक है। किसी का 90% है, किसी का 10% है, किसी का 50% है। वो कैसा है, जैसे आप समझिए एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपने 100 mg ड्रग को आपके इंजेक्ट किया आपके ब्लड में, ठीक है, अब वो उसमें से 90% उसका प्रोटीन बाइंडिंग होगा, मतलब 90 mg ड्रग आपके प्रोटीन से बाइंड कर लिए, और 10 mg ड्रग ही फ्री ड्रग है। ये फ्री ड्रग अपना एक्शन देंगे, और कहीं ना कहीं यही ड्रग, फ्री ड्रग जो हैं आपके एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जब वो एलिमिनेट होंगे तब वापस ये जो प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है वो वापस फ्री ड्रग में कन्वर्ट्स होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब बचा कितना था, 90 इसमें बाइंडेड था, 10 आपके एक्शन देके वो एलिमिनेट हो गए। फिर 90 से फिर 10% ही रिलीज़ होगा, क्योंकि उसकी प्रोटीन बाइंडिंग कितनी है, 90% है। तो अप्रोक्सीमेटली 90 का 10% कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 mg ड्रग जो है फ्री ड्रग हुए, और आपके जो 81 है वो आपके प्रोटीन बाइंडिंग रहेंगे, तो वो फिर अपना एक्शन देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, जो प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है वो टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से आपके एलिमिनेशन के लिए कोई भी इसका काम नहीं है। वो एलिमिनेट नहीं होते हैं, ना तो वो स्किट आउट होते हैं जल्दी से, ना ही वो मेटाबोलाइज्ड होते हैं। तो अल्टीमेटली एलिमिनेशन प्रोसेस उसमें कम से कम होता है, ठीक है। अब इसमें जो है कि और है, क्योंकि जो भी एक्शंस देगा वो फ्री ड्रग का ही देगा, इसका मतलब प्रोटीन बाइंडेड ड्रग हैज़ नो एनी थेरेपेटिक एक्शन, इनकी कोई भी थेरेपेटिक एक्शन नहीं होती। सेकेंडली, अगर वो प्रोटीन बाइंडिंग है, खासकर बात करें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं ये पूरा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो कोई भी ड्रग की एफिनिटी आपके प्लाज्मा प्रोटीन से हाई होगी तो वो आपके इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में या सेंट्रल कंपार्टमेंट में ही रहेगा, टिश्यू पे वो पेनिट्रेट नहीं करेगा। क्लियर है, जाहिर सी बात है, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो कम होगा। इसलिए हाई प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, तो कम होगा तो जाहिर सी बात उनकी टिश्यू टॉक्सिसिटी भी कम होगी, टिश्यू एक्यूमुलेशन भी कम होगी, ठीक है। हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये एलिमिनेशन प्रोसेस को कम करता है, ये इजिली मेटाबोलाइज्ड नहीं होते, साथ साथ ये इजिली एलिमिनेट भी नहीं होते, क्योंकि आपके जो भी प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है, प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स डू नॉट क्रॉस द ब्लड बैरियर एंड द ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के थ्रू भी ये एलिमिनेट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके एक्सक्रीशन की। जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो ये कैसे होता है रिवर्सिबल, कैसे ये प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग फ्री ड्रग में चेंज होगा। आप समझिए, आपका ड्रग जब प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है या ड्रग है, आपके ब्लड में सर्कुलेट होकर आपके पहुंचता है किडनी पे जो फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, उसके थ्रू आपका ड्रग और आपका जो वाटर है दोनों फिल्टर आउट होते हैं। तो उस समय जो आपके इफरेंट वेसल्स हैं उनमें ड्रग कंसंट्रेशन कम नहीं होगा। ये फिर पहुंचते हैं, कुछ जो बच जाते हैं, जो फिल्टर आउट नहीं हो पाते हैं, वो पहुंचते हैं आपके कहाँ पे, इफरेंट वेसल्स पे, आपके रीनल ट्यूब्यूल्स के साइड पे, जहाँ पे आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। तो वहाँ पे कुछ जो ड्रग फ्री ड्रग होंगे वो ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू आपके स्किट आउट होंगे। तो उस साइड पे आपके इफरेंट वेसल्स एरिया पे आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग का कम होगा, क्योंकि फ्री ड्रग जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ट्यूबुलर सिक्रेट हो रहे हैं। तो उस समय वहाँ पे जो आपका प्रोटीन बाइंडेड ड्रग हैं वो आपके डिसोसिएट होके बनते हैं फ्री ड्रग, फिर फ्री ड्रग वो एलिमिनेट होते हैं। तो अल्टीमेटली प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू एलिमिनेट नहीं होते हैं, वो आपके इफरेंट वेसल्स पे जाके डिसोसिएट होते हैं। जब भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगा आपके ड्रग का, फिर वो वहाँ से एलिमिनेट होना शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है, आप पढ़ोगे इसको आगे भी फार्माकोकाइनेटिक में एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस चैप्टर पे, ठीक है। उसके अलावा आपका इट इनहेंस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जाहिर से बात है ये टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है, ये एलिमिनेशन को कम करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, लॉन्ग एक्टिंग है, वो बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जिस ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग अच्छी होती है उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी अच्छी होती है। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं आपके फ्री ड्रग की और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ट्रू सेंटेंस हैं आपके प्रोटीन बाइंडेड ड्रग के लिए। जब भी हम जनरल वे पे बात करेंगे प्रोटीन बाइंडेड ड्रग, तो हम हमेशा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग की ही बात कर रहे हैं। टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो जनरल वर्ड की बात करेंगे तो जब भी अगर प्रोटीन बाइंडिंग लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की, ना कि ड्रग टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग की। अगर स्पेसिफिकली टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग दिया हुआ है तब बात की बात अलग है, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक पॉइंट्स आपके टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग की,
प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की और आपके फ्री ड्रग की। अब आते हैं हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड द ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 4 टाइप के होते हैं हमारे ब्लड के अंदर में। एक है आपका एल्ब्यूमिन, एक है अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स, एक है आपका लिपोप्रोटीन्स, एक है आपका ग्लोबुलिन्स। ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। जो बाइंडिंग ऑर्डर एंड ऑर्डर बाइंडिंग है, मतलब एफिनिटी है, आपके एल्ब्यूमिन्स की मोर होती है अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से, देन लिपोप्रोटीन की, देन ग्लोबुलिन्स की। अब आते हैं हम लोग वन बाय वन। तो एल्ब्यूमिन का जो एबंडेंस है सबसे हाई होता है हमारे ब्लड में। मैक्सिमम जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो एल्ब्यूमिन ही होते हैं। लगभग 59% जो प्रोटीन्स हैं वो एल्ब्यूमिन ही होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। एंड जो अप्रॉक्स उसका कंसनट्रेशन है हमारे ब्लड में वो होता है आपका 0.6 मिलीमोल पर लीटर, और जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो होती है 0.12 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है। जीपेट में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो एल्ब्यूमिन है, बेसिकली जितने भी एसिडिक ड्रग हैं, मैक्सिमम जो एसिडिक ड्रग हैं वो आपके एल्ब्यूमिन से ही बाइंड करते हैं। बेसिक ड्रग आपके ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करते हैं, जबकि एसिडिक ड्रग वो आपके एल्ब्यूमिन से बाइंड करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली आपके इस एल्ब्यूमिन पे 4 बाइंडिंग साइट्स होते हैं। आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन से बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उन स्ट्रक्चर पे बहुत सारे बाइंडिंग साइट्स होते हैं। तो इस एल्ब्यूमिन पे देखा गया है कि 4 मेजरली बाइंडिंग साइट्स होते हैं। पहला है आपका वारफरिन साइट या फिर एजाप्रोपाजोन साइट भी बोलते हैं। सेकेंड है डायजेपाम साइट, थर्ड है आपका डिजिटॉक्सिन साइट, एंड फोर्थ है आपका टोमोक्सोफिन साइट। तो जो आपका वारफरिन साइट है, तो इसमें बेसिकली आपके जो वारफरिन तो बाइंड अप करेंगे ही, उसके अलावा आपका एनएसआईडीज मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि पेन किलर, आपके जो इंडोथासिन है, आइबुप्रोफेन है, आपके जो एस्प्रिन है, ये सब बाइंड करते हैं। इसके अलावा सल्फा ड्रग्स जितने हैं, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स हैं जो कि आपके एंटीबैक्टीरियल हैं, या फिर आपके जो सल्फोनाइल यूरिया है, आपके टोलब्यूटामाइड्स हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, वो बाइंड करते हैं। फेनिटोइन बंद करता है जो कि एंटी इपिलेप्टिक है। आपके डाइकोमरोल डेरिवेटिव जो कि वारफरिन डेरिवेटिव ही है। आपके बिलीरुबिन ये भी बाइंड करता है, बिलीरुबिन हो, ये सब जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो आपके इंडोजिनस कंपाउंड्स हैं, हमारे बॉडी में ही प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। बिलीरुबिन आपके इस वारफरिन साइट पे बाइंड करता है। सेकेंड आपका डायजेपाम साइट, इसमें मतलब जितने भी डायजेपाम्स हैं, बेंजोडायजेपिन्स हैं, वो बाइंड करते हैं। उसके अलावा आपके प्रोबेनिसिड, पेनिसिलिन हो सकता है, या क्लोक्सासिलिन होगा, या फिर आपके फैटी एसिड और ट्रिप्टोफैन, ये भी आपके इंडोजिनस कंपाउंड्स हैं, ये बाइंड अप करते हैं। तो जितने भी ड्रग हैं वो एसिडिक ड्रग हैं, ध्यान रखिए। फॉर द एसिडिक ड्रग, ये एसिडिक ड्रग की बात कर रहे हैं। डिजिटॉक्सिन बाइंडिंग साइट्स में जितने भी डिजिटालिस डेरिवेटिव्स हैं, एक्लॉइड्स हैं, आपके डिजिटॉक्सिन है, डिगॉक्सिन है, वो बाइंड करते हैं। टोमोक्सिफेन पे आपके टोमोक्सिफेन जो कि एंटी एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, वो बाइंड अप करता है। तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब एसिडिक ड्रग हैं जो कि इस एल्ब्यूमिन साइट से बाइंड करते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप समझिए इसको कि किस तरीके से प्रोटीन बाइंडिंग की एफिनिटी, ये सब जो है आपके एक्शंस को चेंज कर सकती है। क्योंकि आपका सपोज आपने टोलब्यूटामाइड जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है, आपके सल्फा ड्रग आते हैं, सल्फोनाइल यूरिया हैं, ठीक है। अगर हम इसको ड्रग को इंजेक्ट करेंगे, जब भी ब्लड में इंजेक्ट करेंगे तो वो आपके ब्लड में जो प्रोटीन्स होंगे उनसे इंटरेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, जितनी उसकी एफिनिटी होगी उस हिसाब से करेगा। तो आपके कुछ जो ड्रग हैं, सपोज आपका ये आपके इस प्रोटीन से जाके एफिनिटी के थ्रू बाइंड अप कर लिया, ठीक है। और ये फ्री ड्रग कंसंट्रेशन है, तो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन ही बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा, पता है। तो ये 4 हैं, बाकी सब बाइंड हो गए। अब हमने एक ऐसा ड्रग दिए जो कि भी सेम साइट पे बाइंड करेगा। अब मान लो वो है आपका एस्प्रिन, ठीक है। हमने सपोज एक ड्रग, नया ड्रग दिया एस्प्रिन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट जो हैं आपके टोलब्यूटामाइड ड्रग लेते हैं जो कि एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग है, एंटी डायबिटिक ड्रग है। उस पेशेंट को अगर हमने एस्प्रिन दे दिया तो क्या होगा, क्या चीज़ें हो सकते हैं, बहुत ही डेंजर है। ड्रग इंट्रैक्शन बहुत ही डेंजर हो सकती है, इसलिए जब भी 2 ड्रग हम ले रहे होते हैं तो हम उसके इंट्रैक्शन को भी जानना जरूरी है कि क्या हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो एस्प्रिन देंगे, तो एस्प्रिन भी आपका जो एनएसआईडीज है, सल्फा ड्रग है, टोलब्यूटामाइड है, एस्प्रिन भी इससे बाइंड करता है, ठीक है। हमने एस्प्रिन इंजेक्ट किया, जाहिर सी बात है ये भी तो बाइंड अप करेगा ना इस प्रोटीन से। तो जिसकी ज़्यादा एफिनिटी होगी वो बाइंड करेगा, जिसका हाई कंसंट्रेशन होगा वो बाइंड करेगा। तो अल्टीमेटली कुछ कंडीशन में क्या होता है, ये जो एस्प्रिन है, कुछ प्रोटीन बाइंडिंग, जो मान लो कुछ फ्री होंगे तो फ्री पे तो बाइंड करेगा ही, है ना। जो फ्री होंगे, फ्री प्रोटीन्स होंगे उसे बाइंड अप करेगा ही, और कुछ को डिस्प्लेस कर देगा। सपोज ये 4 ड्रग को डिस्प्लेस कर दिया, एग्जाम्पल ग्रुप में ले रहे हैं,
जाहिर सी बात है आपका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो गया, जो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन है ब्लड में वो 4 से 8 हो गया, फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ गया। और ये फ्री ड्रग कंसंट्रेशन ही एक तरीके से बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि आपका जो थेरेपेटिक विंडो है या प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो एक रेंज पे होना चाहिए। अगर वो बियॉन्ड द लिमिट चला गया हमारे ब्लड में तो टॉक्सिक एक्शन शो कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, फ्री ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ टॉर्बिटामाइड बढ़ सकता है, उससे उसका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है या टॉक्सिक रिस्पॉन्स है वो इन्हेंस हो सकता है। तो क्या होगा, क्योंकि एंटी डायबिटिक ड्रग है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, इसलिए इसमें इस कंडीशन में हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो सकता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा फॉल हो सकता है। तो ये डेंजर कंडीशन होता है। उसके अलावा एक कंडीशन है आपका हाइपोएल्बुमिनेमिया, मतलब एल्बुमिन का ब्लड में कम होना। किसी कारणवश सपोज आपका जो नियोनेट्स हैं या आपके एल्डर पेशेंट हैं या रिनल फेलियर पेशेंट हैं या हेपेटिक फेलियर पेशेंट हैं, तो इन कंडीशंस में जो हैं आपके एल्ब्यूमिन का लेवल ब्लड में कम होता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन का सिंथेसाइज कम होता है या जो भी चीज़ें होती हैं वो अल्टीमेटली एल्ब्यूमिन लेवल कम होता है। जब एल्ब्यूमिन लेवल कम है, प्रोटीन कम है, जाहिर सी बात है प्रोटीन बाइंडिंग भी कम होगा उस ड्रग का। जब प्रोटीन बाइंडिंग कम होगा तो अल्टीमेटली फ्री ड्रग कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा और टॉक्सिक रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर हम इन पेशेंट्स को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं किसी भी ड्रग से जो कि प्रोटीन बाइंडिंग करती है, तो हम उसको डोज भी कम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग कम होगा तो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, एक प्रॉपर रेंज पे मेंटेन करने के लिए हम इसके डोज को एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, समझ गया ना। इन कंडीशन में एल्ब्यूमिन लेवल कम होता है, कम होने से पीबी कम होगा, पीबी कम होने से एफडी बढ़ जाएगा, एफडी बढ़ने से रिस्पांस बढ़ जाएगा। उस रिस्पांस को मैनेज करने के लिए हमको डोज को कम करना पड़ता है। ठीक, अब आते हैं सेकेंड प्रोटीन है वो है आपका अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम AAG अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन या अल्फा AGP अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ओरोजोम्यूकॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनका जो परसेंटेज है पूरे प्रोटीन्स में वो 1 to 3 होता है। इसका जो कंसंट्रेशन है 0.6 to 1.2 mg/ml, यहाँ पे सॉरी मिलीमोल पर ml में है, ये mg/ml में है। यहाँ पे मिलीमोल पर लीटर में है, यहाँ पे mg/ml में है। दोनों का डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि ये हाई है ये कम है ना, ऐसा नहीं है। ये बहुत कम होता है, ये लगभग 59% होता है हमारी पूरी बॉडी में। ये होता है 1 to 3% पूरे प्रोटीन्स का, आपके मतलब प्लाज्मा प्रोटीन्स का, इन चारों में से। ठीक, और दिस इज़ फॉर द बेसिक ड्रग, इसमें बेसिकली बेसिक ड्रग ही जाके बाइंड करते हैं। ये बेसिकली बेसिक ड्रग जाके इस पर बाइंड करते हैं, एसिडिक ड्रग आपके एल्ब्यूमिन बाइंड करते हैं। बात करें हम लोग एग्जांपल की, तो है आपका बीटा ब्लॉकर्स, जिसकी प्रोपेनलॉल है, एटेनोलॉल है, मेटाप्रोलॉल है, जो कि आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स, जिसकी प्रोकेन, लीडोकेन, कोकेन वगैरह जो आते हैं वो सब आपके क्या हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। TCS ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसमें आपके एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, यूप्रामिन वगैरह आते हैं, जो कि आपके एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। अब सब पढ़ोगे आगे। प्राजोसिन, जो कि अल्फा 1 ब्लॉकर है। उसके अलावा बहुत सारे और ड्रग हैं, आपके वेरामिल है। ठीक है, तो ये सब जो हैं आपके इस प्रोटीन से बाइंड अप करते हैं। जब भी आपको इन्फ्लामेशन होगा, ट्रोमा होगा, सर्जरी होगी, या प्रेगनेंसी कंडीशन में हो या HIV कंडीशन में हो, इन ड्रग का जो कंसंट्रेशन है, इन जो प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन है ब्लड में वो इंटरफेयर हो सकता है। तो बेसिकली इन्फ्लामेशन, ट्रोमा या सर्जरी के केस में आपके ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होगा, प्रोटीन बाइंडिंग भी बढ़ेगा और फ्री ड्रग कंसंट्रेशन कम होगा। तो अल्टीमेटली डोज की रिक्वायरमेंट इसमें हाई होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, क्लियर। अब आता है नेक्स्ट आपका C लिपोप्रोटीन्स। बात है नेक्स्ट आपका C लिपोप्रोटीन्स, जिसमें कोई काइलोमैक्रॉन्स हैं, आपके LDL हैं, VLDL हैं, HDL हैं, ILDL हैं। ठीक है, ये सब पता है आपको। तो ये सब आपके लिपोप्रोटीन्स हैं। तो कुछ ड्रग इनसे बाइंड करते हैं। तो आपकी जो एसिडिक ड्रग है, जैसे कि डाइक्लोफेनाक है, बेसिक ड्रग जैसे कि क्लोरोप्रोमाजीन है, या न्यूट्रल ड्रग है साइक्लोस्पोरिन है, ये सब बाकी बाइंड होते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझिए, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं, वाटर सोलुबल ड्रग्स हैं, वो आपके इजीली क्रॉस नहीं करते कुछ सेल्स में। तो अगर वो लिपोप्रोटीन से बाइंड अप कर लिए तो उनकी जो लिपिड सोलबिलिटी है वो बढ़ जाती है और इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं, अपना एक्शन भी शो कर सकते हैं। प्रोटीन से बाइंड करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ट्रांसपोर्ट होगा ना। तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, ठीक है, या लिपिड सोलबिलिटी इन्हेंस करने के लिए हो, इन ड्रग्स का, जो वाटर सोलुबल ड्रग्स का प्रोटीन बाइंडिंग होना जरूरी है, ताकि वो बेहतर एक्शन दे सके। ठीक, हम आगे पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में। फिर आते हैं हम लोग ग्लोबुलिन्स।
हमारे बॉडी में ग्लोबुलिन्स भी होते हैं, आपके अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड गामा। तो अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स को हम बोलते हैं ट्रांसकॉर्टिन। ये जो ट्रांसकॉर्टिन है इनमें होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स हैं, मतलब इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से बाइंडिंग हो गई ही, उसके अलावा आपके थायरोक्सिन और साइनोकोबालामिन भी बाइंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका अल्फा 2, इसमें है आपके सेल्यूरोप्लाज्मिन, इसको बोलते हैं सेल्यूरोप्लाज्मिन। इनसे जो है आपके जो फेट सोलर विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई के, ये जाके बाइंड अप करते हैं, ठीक है। फिर ये बीटा 1 जो कि आपका ट्रांसफेरिन है, ये ट्रांसफेरिन नाम सुना होगा आपने हीमोफिलिया पढ़ा होगा या आयरन पढ़ा होगा, उसमें जो है ये बेसिकली आयरन्स का ट्रांसपोर्टर है, तो आयरन्स जाके इससे बाइंड करता है आपके ट्रांसफेरिन से। फिर आपका बीटा 2 जो कि केराटिनॉइड्स बाइंड करता है, और गामा मतलब होता है गामा ग्लोबुलिन, मतलब एंटीबॉडी आईजी, ठीक है। तो इन एंटीबॉडी से जितने भी एंटीजेनिक्स कंपाउंड्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो जाके बाइंड अप करते हैं। तो ये हो गया बेसिक्स आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स का और उनके बाइंडिंग ड्रग्स का। अब बात करते हैं हम लोग टिश्यू बाइंडिंग्स प्रोटीन की। तो टिश्यू बाइंडिंग प्रोटीन की बात करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। अगर कोई भी ड्रग आपके टिश्यू प्रोटीन से एफिनिटी हाई होगी तो टिश्यू प्रोटीन से बाइंड अप करेगा और टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाएगा, उससे उसकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाती है और टॉक्सिक एक्शन शो कर सकता है। तो कोई भी ड्रग अगर उस टिश्यू पे बाइंड अप कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उसकी टॉक्सिक एक्शन या साइड इफेक्ट्स उसमें देखने को मिलता है। बात करें ओवरऑल इनकी बाइंडिंग ऑर्डर्स की, या जो मेजरली हैं आपकी लीवर बाइंड करते हैं, फिर किडनी पे, तो सब करते हैं। अब आते हैं हम एग्जाम्पल ग्रुप में कि कौन से ऑर्गन पे या कौन से टिश्यूज़ पे कौन से ड्रग बाइंड अप करते हैं। तो इसके लिए आप KD त्रिपाठी प्रेफर कीजिए, उसमें एक टेबल दिया हुआ है, हम टेबल को भी डिस्प्ले में शो कर देंगे, आप उससे चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पहला है स्केलेटल मसल्स या हार्ट। तो इन हार्ट या मसल्स में जो हैं, जो मसल्स प्रोटीन होते हैं उनमें बेसिकली डिगॉक्सिन, इमेटिन वगैरह बाइंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिगॉक्सिन और इमेटिन जो हैं ये आपके इन सेल्स पे, इन टिश्यूज़ पे टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। लीवर पे बात करें तो लीवर पे क्लोरोक्विन है, आपके एंटी मलेरियल ड्रग हैं, आपके टेट्रासाइक्लिन्स हैं, आपके इमेटिन हैं, डिगॉक्सिन है, पैरासिटामोल हैं, इनकी एफिनिटी हाई होती है और बाइंड करके टॉक्सिक एक्शन शो कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी है, किडनी पे आपके डिगॉक्सिन, क्लोरोक्विन, इमेटिन बाइंड करते हैं और टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकते हैं। थायराइड पे आयोडीन बाइंड करते हैं, ब्रेन पे क्लोरप्रोमाजिन, एस्टाजोलामाइड, आइसोनियाजिड बाइंड करते हैं। जो रेटिना है, जो रेटिना में प्रोटीन्स होते हैं आपके उस पर क्लोरोक्विन बाइंड करता है और एक तरीके से ये न्यूक्लियर प्रोटीन्स बाइंड करते हैं और रेटिनोपैथी भी कॉज कर सकते हैं जो साइड इफेक्ट्स है। आइरिस पे आपके फेड्रिन, एट्रोपिन जाके बाइंड करते हैं, क्योंकि इनका रिसेप्टर्स होते हैं, इन ड्रग्स का उन साइड पे रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए बाइंड अप करते हैं, ठीक है। बोन पे आपके टेट्रासाइक्लिन्स हैं जो कि आपके जो बोन्स हैं उसको येलो कर देता है। हेवी मेटल्स हैं आपके वो बाइंड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एडिपोज टिश्यू पे जितने भी लिपिड ड्रग्स हैं, खासकर थियोपेंटेन हो, ईथर हो, आपके मिनोसाइक्लिन्स हो, ये सब ड्रग जो हैं आपके एडिपोज टिश्यू पे बाइंड करते हैं, वहाँ पे स्टोर होते हैं। तो ये हो गया आपकी टिश्यू बाइंडिंग, ठीक है। उसके अलावा बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि हमने कहा था कि हमारे जो ब्लड हैं, ब्लड में ब्लड भी होंगे, RBC होंगे, हीमोग्लोबिन्स होंगे और प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे। तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रोटीन्स के बारे में, बात करते हैं हम लोग RBC और हीमोग्लोबिन के बारे में, क्योंकि कुछ जो ड्रग हैं इनसे भी बाइंड करते हैं। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो आप उसको लिख सकते हैं। आपके जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बेसिकली बाइंड करते हैं फेनेटोइन और फिनोबार्बिटोल, ठीक है, बाइंड कर सकते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम होता है आपके ब्लड में, उसमें जाके एस्टाजोलामाइड और क्लोरथेलिडोन बाइंड करते हैं। आपके जो सेल मेम्ब्रेन है आपके RBC के, उसमें आपके जो इमिप्रामिन है या क्लोरोप्रोमाजिन है वो बाइंड अप करते हैं। तो ये इनकी बाइंडिंग्स है इन ड्रग्स की, इन RBC सेल्स के अलग अलग कंपोनेंट्स है। सो these are the basics about the plasma protein bindings and the tissue protein binding, and if you want to note this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.